जिंदगी की नई शुरुआत राजीव के साथ आपका स्वागत है। आज बोर्ड एग्ज़ाम लिखने वाले कुछ बच्चों के बारे में हम हमारे टीचर्स के साथ डिस्कस कर रहे थे, जो हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं। 10th और 12th बोर्ड एग्ज़ाम बहुत जल्द करीब है और बच्चे ज़ोर शोर से तैयारी भी कर रहे हैं। हमारे बीच कुछ बातें हुई तो हमने ऐसा सोचा कि हम उस बात को आप तक पहुंचाएं, क्योंकि बहुत कुछ सीखने को मिलता है और कहीं ना कहीं हम बताना चाहते हैं कि कुछ स्टूडेंट आज भी वही हैं, उठे नहीं हैं। तो वैसे स्टूडेंट्स के लिए हम क्या कर सकते हैं, और देर अब भी नहीं हुई है, तो क्यों ना हम बताएं आपको, और आप सुनिए और अपने बच्चों को बताइए, और बच्चे सुन रहे हैं तो आप अपने दोस्तों को बताइए। मैं आपको मिलवाना चाहूँगा, ये साक्षी मैम है और ये शिवानी मैम है और ये ज्योत्सना मैम है। आज हमने डिस्कस किया है कि किस तरीके से बच्चों को परेशानियां आ रही हैं। बोर्ड एग्ज़ाम करीब है, बच्चे बहुत ज़्यादा प्रेशराइज हैं। क्लास वर्क बुक कंप्लीट करना वो ज़्यादा हो रहा है कि 20 मार्क्स है तो 20 मार्क्स में से मुझे 20 मिलना चाहिए, ऐसा। तो बच्चों के अंदर एक प्रेशर है, बट ऐसे बच्चों को सोचना नहीं चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए कि भाई मेरे नंबर्स तो जो आएंगे वो आएंगे ही, क्योंकि हम लिखेंगे तो नंबर्स तो ऑब्वियसली आने वाले हैं। तो इसलिए मैं बताना चाहूँगा कि इतना ज़्यादा मत सोचिए और आप अपना काम करिए। और मैम मेनली एसएस इंग्लिश में बच्चे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, बहुत लाइटली लेते हैं, लेकिन स्कोरिंग सब्जेक्ट है, 10th तक बहुत ज़रूरी है एसएस इंग्लिश के लिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट मैंने देखा है मेरे इतने सालों के एक्सपीरियंस में कि 10th बोर्ड के स्टूडेंट्स जो हैं तो कहीं ना कहीं एसएस इंग्लिश और हिंदी भी मतलब इनको भी बहुत ज़्यादा मतलब इग्नोर करते हैं। अरे क्या है, मतलब कर लेंगे, बहुत लास्ट में सोचते हैं कि हम कर लेंगे, बट ऐसा नहीं है। उसकी भी तैयारी आपको मैथ साइंस की तरह करनी चाहिए। आप जैसे मैथ साइंस के लिए डरते हैं कि मैथ साइंस में हमारा स्कोर नहीं आएगा, तो आपको कहीं ना कहीं अगर बचाएगा तो एसएस एंड इंग्लिश और हिंदी, तो इसलिए उसकी तैयारी। मतलब कि बच्चे क्या कर रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा तो बच्चों पर प्रेशर डालते पेरेंट्स ये बात समझते नहीं कि भाई बच्चों के सामने नए क्वेश्चंस आ रहे हैं। क्योंकि देखिए, जब फर्स्ट एग्जाम बच्चों ने लिखा, पहले एग्जाम लिखा, तभी क्वेश्चन कुछ और था, तभी बच्चे ने उसको तैयारी कर ली, तो सीख ही रहे। तो ये चीज पेरेंट तक नहीं है, ये पेरेंट को नहीं मालूम है कि बच्चों के मार्क्स हर बार कम इसलिए हो रहे हैं क्योंकि हर बार नया सीखने को सीख रहे हैं। वो नए क्वेश्चंस, अगर उनको कोई क्वेश्चन ऐसा घुमा के हम देते ना तो वो नहीं कर पाते, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि नया क्वेश्चन रहता वही है, लेकिन वो क्वेश्चंस घुमा के आता है। ऐसे क्वेश्चंस को ट्रिकी क्वेश्चंस कहते हैं, जिसको समझना बहुत जरूरी है कि भाई ये इससे मिलता जुलता क्वेश्चंस ऑलरेडी हमने सॉल्व किया। प्रैक्टिस हम जितना करेंगे तो हम वो ट्रिकी क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हैं। ये बच्चों को ये बात नहीं पता चलती, वो एक ही बार में हार मान लेते हैं। अगर उसी चीज को हम प्रैक्टिस करते रहेंगे तो फिर वो उनके लिए इजी हो जाएगा। इसलिए कहीं ना कहीं कहा गया है कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो जब भी एग्जाम होता है तो बच्चों को ऐसा होना चाहिए कि घर पे जाकर के वापस उसी क्वेश्चंस को फिर से सॉल्व करें, तो उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। बट अभी कैसे है कि बचे हुए समय को कैसे यूटिलाइज करना चाहिए, ये मेनली हम लोग सामने लेकर के। अब तक तो जो हुआ सो हुआ, बट अभी बचे हुए समय, अभी भी देर नहीं है। अभी भी आप तैयारी अगर करेंगे तो अभी भी देर नहीं है और आप बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। मैंने पहले भी आपके साथ डिस्कस किया था कि बच्चों को हम ये एडवाइस करेंगे कि उनको कैसे सिलेबस प्लान कर लेना चाहिए, क्योंकि देखिए प्लानिंग के बिना तो नहीं होगा सर, पॉसिबल नहीं है। क्योंकि प्लानिंग नहीं है तो बच्चों को प्रेशर आता है कि हमने किया क्या। अभी जैसे मान लीजिए एसएस की बात करें या मैथ साइंस की बात करें, तभी मैथ साइंस में भी कितने सारे चैप्टर्स हैं। तो वो अगर एक समरी बनाए, वो बच्चे अगर एक उसका डिटेल्स बनाए एक प्लान करके कि मेरे ये चैप्टर्स कंप्लीट हो गए हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो क्वेश्चंस फिर सॉल्व करने की बात आती है
तभी चैप्टर वाइज हम उठाएंगे कि एक एक चैप्टर्स के क्वेश्चंस। अभी सैंपल पेपर की बहुत ज़्यादा धुंध सवार है बच्चों के ऊपर में, तो कहीं ना कहीं आप कितने हद तक सही मानते हैं? क्या उनको एनसीईआरटी की बुक्स को छोड़ करके और सैंपल पेपर के पीछे लगना चाहिए, या उसके खुद के किस तरीके से आप नहीं सर, मतलब कि ऐसा होता है, एसएस की बात करें तो आप जितना बुक रीड करेंगे ना उतना मतलब उनके लिए बेनिफिट होगा, क्योंकि क्वेश्चंस आएंगे तो बुक से ही आएंगे, क्योंकि एक भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन बाहर से नहीं मिलता है। और मैथ्स की बात रही तो मैथ्स में जितना भी एग्जाम्पल्स, सॉल्यूशन जितने भी सब कर डालो ना, तो एनसीईआरटी के एक भी बाहर क्वेश्चंस नहीं आते। सैम्पल पेपर सिर्फ हम सॉल्व कराते हैं प्रैक्टिस के लिए, बट जितना हम बुक में पूरा अगर एक साथ हम कर लेना तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। कि मतलब कि बुक पूरा कर लिया तो कोई कहीं से भी क्वेश्चन है तो हमें पता है कि हम कहाँ से क्या करना है। ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं कि एक बार पढ़ लिया उन्होंने तो उनको सब आता है, वो टीचर पढ़ाने जा रही है तो टीचर से आर्ग्यूमेंट करते हैं कि टीचर ऐसा नहीं होता है, ऐसा होता है। मतलब अगर मैं कुछ बता रही हूँ तो मुझे पता है तो ही बता रही हूँ ना, तो थोड़ा पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। बच्चों को पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है, मतलब क्योंकि कुछ सीखना है तो उसमें पेशेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। क्योंकि देखो, अगर पेशेंस नहीं रखेंगे और टीचर्स को डिस्टर्ब करेंगे तो टाइम भी बर्बाद होता है, इसलिए बहुत पेशेंस रख के क्लासेस में करना चाहिए, है ना। हाँ, और सर ऐसा भी होता है, बहुत सारे बच्चे एक दो चैप्टर को 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेंगे, उसके बाद उस चैप्टर को छोड़ देते हैं कि हाँ वो तो आ गया हमें, तो उसे वो छोड़ देते हैं, नहीं करते। वो ओवर कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा आ जाता है स्टूडेंट्स के अंदर कि अब तो मुझे सब आता है, अब तो मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन लास्ट में एग्जाम के टाइम में ज़्यादा, मतलब वो अगर कुछ नुकसान होता है तो वहीं से नुकसान होता है। तो वैसा नहीं करना है बच्चों को, वो प्रैक्टिस करते रहना है। वो हो गया है तो भी उसे करते ही रहना है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी। अगर एक बार कर लिया, 2 बार कर लिया तो उसको 10 बार 20 बार करने की ज़रूरत होती है। क्या इतना समय मिलता होगा बच्चों को? हाँ सर, वो तो अगर वो बच्चा चाहेगा तो वो निकाल सकता है सर, टाइम अपना गोल वो सेट कर सकता है खुद से। सेल्फ लर्निंग होता है। नहीं, बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है ना कि मतलब ब्लेम करते हैं, पेरेंट को भी बोलते हैं, स्कूल में टीचर्स को बोलते हैं, अरे हमारे पास टाइम कहाँ है, बहुत ज़्यादा लिखने के लिए आता है। तो क्योंकि वो तो मान लीजिए कि जैसे क्या होता है कि बहुत बच्चे स्टोर कर लेते हैं, बहुत बच्चों की आदत होती है कि स्टोर कर लो, एक ही बार में लिख के। यस सर, वो एक ही बार में लिखना, मतलब कुछ बच्चे होते हैं कि लिख लेते हैं, लेकिन कुछ बच्चे बचा के रखते हैं कि जब सबमिशन आएगा तब मैं दूंगा, ऐसा ही दूंगी। बट वो चीज़ गलत हो जाती है, क्योंकि हमें पढ़ने का भी टाइम चाहिए रहता है, ऐसा सोचना चाहिए उनको। और सर ऐसा भी होता है बच्चों को ना, एसएस इंग्लिश जो सब्जेक्ट है उसमें क्वेश्चन आंसर भी पढ़ने होते हैं, तो वो जब वो क्वेश्चन आंसर पढ़ रहे हैं ना तो उसे लिख के याद करें, तो क्या स्पेलिंग बाय स्पेलिंग उनको याद हो जाएगा, स्टेप बाय स्टेप याद रहेंगे क्वेश्चन आंसर्स, उधर फिर भूलने को नहीं होगा उनको ऐसा। और एनसीईआरटी बुक्स को ही ज़्यादा प्रेफर करनी चाहिए। हाँ मैम। क्योंकि सर एनसीईआरटी बुक इसलिए हमें प्रेफर करनी चाहिए क्योंकि वो रूट्स होते हैं, कोई भी सैम्पल पेपर, कोई भी कैसे भी क्वेश्चंस आ रहे हैं वो उसी पे पढ़ के वो एग्जामिनर आपका एग्ज़ाम लेगा, कंडक्ट करेगा। इसलिए एनसीईआरटी मस्ट है, आप उसको सॉल्व कीजिए, वो आपका बेसिक भी है, रूट भी है, और अगर वो रूट आपका क्लियर है तो आपका ट्री तो ऑफ कोर्स ग्रीनरी से हरा भरा रहेगा। हाँ करेक्ट। तो यही है। और 12th के स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है, समय सबके पास है, अगर चाहेंगे तो समय सबके पास है। यही है कि अगर मंजिल को हासिल करना है तो थोड़ा तपना होगा और स्ट्रगल करना होगा। तो इसके साथ हम लोग चाहते हैं कि आप बहुत अच्छा करें। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। थैंक यू टीचर्स, थैंक यू सो मच।